So, welcome everyone. Today we are going to learn from a person who is earning 70,000 rupees commission monthly basis and in a consistent basis. So, Sachin, welcome to this platform. और आपने अपनी जर्नी में 13,000 सैलरी से लेकर के 70,000 कमीशन तक, और ऐसा नहीं कि आप एक बार कमा रहे हो, यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 60,000 ही, राइट? सो एवरेजली यू आर अर्निंग 70,000 प्लस इन कमीशंस पर मंथ. सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आप क्या करते हो, ऐसा आपकी मैजिक जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज, वो हम जानना चाहेंगे. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपने स्टार्ट कैसे किया इस फील्ड में, राइट? सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. एंड क्वेश्चन नंबर वन इज, कैसे आपने सेल्स में स्टार्ट किया, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कॉलेज क्या करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ठीक है। अभी तो करंटली मैं एज अ स्टूडेंट था। मैंने हम्म. स्टूडेंट जब मैं था तो मैंने विवेक बिंद्रा जी का बड़ा बिजनेस ऐसा कंपनी ज्वाइन किया था एज आईबीसी। तो हम्म. वहां से मुझे लगा मुझे कुछ बिजनेस का नॉलेज मिलेगा, वो सब मिलेगा। तो फिर एज अ स्टूडेंट मैंने एट द एज ऑफ 18 मैंने जॉब किया। वहां 18. पे मेरा जो फर्स्ट इन या यस ओके. 18 एट द एज ऑफ 18 जॉब किया और मेरा फर्स्ट इनकम जो था वो 9,000 था। उसके बाद फिर अगले महीने से मेरा 12,000 का हुआ, एक 4 महीने तक। तो यही मतलब राइट एट द एज ऑफ 18 मैंने चालू किया था। ओके. ओके. और आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका एजुकेशन क्या हुआ है? अभी करंटली करंटली तो अभी मेरा जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है। ओके. सो हाउ डू यू फील लाइक इतने कम एज में इतने पैसे कमाना? आपके फैमिली का क्या आपके फैमिली को पता है आप इतने पैसे कमा रहे टू बी ऑनेस्ट उनको आइडिया तो आ गया है अब, बट स्टिल क्लियरली मैंने बताया नहीं, बट आइडिया आ गया हो? ओके. 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 फाइन. सो आपका जो बैकग्राउंड है, आपने अभी भी आप स्टूडेंट ही हो, आई थिंक अभी भी आप ग्रेजुएशन अभी अभी आपने कंप्लीट किया है, राइट? और अब है। जो सेल्स में आपने एंट्री की, वो एक्सीडेंटली था या आपने प्लान करके किया था कि मैं करूंगा करके? नहीं, ये तो प्लान तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ये एक्सीडेंटली ही था, क्योंकि मैं आया था तो बिजनेस सीखने। और बिजनेस सीखते सीखते कब सेल्स में आ गया तो पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मैंने आगे काफी सेल्स में काम किया। Okay, 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 fine. So, my second question to you is, tell me something about your journey कि आप जब सेल्स में पहली बार आए, आने के बाद आपने कहाँ कहाँ पे स्ट्रगल किया. बट मुझे पता है कि मुझे लीड का मतलब नहीं पता था, मुझे फॉलोअप का मतलब नहीं पता था, मुझे रैपो बिल्डिंग का मतलब नहीं पता था. तो सेल्स में जो चीजें होती है, जो टेक्निक, जो भी चीजें होती है, वर्ड जो होते हैं, वोकैबुलरी मुझे नहीं पता थी. आपको कहाँ पे दिक्कत ही आई वहां पे, और क्या क्या स्ट्रगल आपने किए? सेल्स सेल्स तो मेरे लिए एकदम नया ही था, मतलब सेल्स मतलब पता ही नहीं था मुझे। जैसे पहले लोगों का विचार था ना, सेल्स मतलब बेचना, तो यही पता था। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था सेल्स मतलब। वहां पे मैंने लीड भी नहीं पता था, रैपो बिल्डिंग कुछ भी नहीं पता था मुझे। कम से कम मैंने 15 से पकड़ लीजिए 10 से 15 महीने स्ट्रगल किया है सेल्स को सीखने के लिए, एक्चुअल में। ओके. 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 फाइन. यस। सो आपने सेल्स आप पहले से सीख रहे थे, लेकिन आप धीरे धीरे, अभी आपकी एज कितनी है सचिन? और अभी तो मेरी 20 एज है, 20 जस्ट हुआ है। 20 एज. ओके. तो 20 साल में आप अच्छी खासी इनकम ऑलरेडी कर रहे हो. दैट्स ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू हियर कि आपने स्ट्रगल तो की है, कभी आपको ऐसा लगा कि सेल्स फील्ड आपके लिए नहीं बनी है? आपने बहुत मेहनत की लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया. आपने बहुत मेहनत की लेकिन आप जो जब सोने जा रहे हो तो नींद नहीं आ रही है आपको, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, ये तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि सेल्स इज द, मतलब बोलते हैं ना, सेल्स इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। तो कई हम्म. बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है पेमेंट करेंगे, बट उसके अगले दिन फिर नहीं बोलता, कॉल नहीं उठाता है सब। तो काफी बहुत बार मुझे ऐसा, मतलब कभी कभी मैंने 60 लीड 70 100 लीड्स पे काम की, पर रिजल्ट आया ही नहीं। 150 150 लीड्स पे काम की, रिजल्ट नहीं है। मुझे लगा कि यार सेल्स नहीं बना है मेरे लिए, छोड़ दूं, ऐसा बहुत बार लगा। महीने में 2 3 बार तो मुझे लगा ही था उस समय। बट स्टिल मतलब एक अंदर से मोटिवेशन था, कुछ बड़ा करना था, सेल्स में कुछ अच्छा खासा करना था, तो फिर अभी कंटिन्यू किए वो। ओके. ओके. आपका कोई वाई था कि आपको, वाई नॉर्मली होते हैं कि किसी को किसी के फ्रेंड के लिए करना है, किसी को फैमिली के लिए करना है, किसी को अपने कम्युनिटी के लिए करना है, किसी को पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, राइट? आपके अंदर कुछ ऐसा वाई था कि नहीं, मुझे करके दिखाना ही है, ऐसा कुछ? या मेरे अंदर तो वाई, या श्योर वाई तो था, क्योंकि मुझे ना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल बिजनेस, हम्म. खुद सोसाइटी के लिए कुछ एक बेनिफिट लाना है। और ये बेनिफिट मुझे पता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 80% ऑफ द फाउंडर्स सीईओज जो होते हैं वो सेल्स में होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट बैकग्राउंड। तो सबसे पहला मेरा यही गोल था कि सेल्स में एक्सपर्ट बनूं, एक हाई टिकट क्लोजिंग का स्किल सीखूं।
तो हम्म। उसके बाद फिर इसीलिए मेरा वाई यही था कि कुछ बड़ा बिजनेस करना है मुझे। ओके ओके, सो यूर राइट, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं, अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे टॉप स्किल ऑफ बिलीनियर्स, नंबर वन स्किल ऑफ बिलीनियर्स, सो यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल, हाई टिकट क्लोजिंग स्किल, यही आपको दिखेगा ज्यादातर। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक सचिन। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक अगला यू। एक सवाल है मेरा कि आपको बिजनेस ऑटो पायलट्स के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, या आपको मेरे बारे में कहाँ से पहले पता चला था? जब मैंने एज आईबीसी ज्वाइन किया था करीब करीब 2 ढाई साल पहले, मैं स्टार्टिंग था, तो वहाँ पे हमारा एक गैदरिंग इवेंट हुआ था ऑल आईबीसी का। वहाँ पे आप एज अ टॉप परफॉर्मर थे। हम्म। तो उसके बाद मुझे फर्स्ट टाइम मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुना वहाँ पे, एज अ टॉप परफॉर्मर, हाई टिकट क्लोजर। ओके तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने, उसके बाद फिर मैंने जब थोड़ा आपसे मतलब बात वगैरह की, उसके बाद फिर आपके ये भी देखा कि आपका कंपनी बड़ा ये बिजनेस ऑटो पायलट से। तो हम्म। उसके बाद से मतलब बड़े 2.5 3 साल पहले मैंने आपको जाना। ओके। उसके बाद से अभी तक फिर आपको ही मतलब आपका ही स्किल हम यूज कर रहे awesome, awesome. ग्रेट, सो थैंक यू सो मच। जैसे अभी आपसे पहले मैं और एक इंटरव्यू ले ही रहा था, तो वहां पे भी निशान सर थे। तो जब भी मैं लोगों से सुनता हूँ कि मेरे कुछ चीजें थी जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ, आई रियली फील ग्लैड। मतलब इससे ज्यादा खुशी जो होती है ना आप लोगों को, कि जब किसी को सैलरी बढ़ने पे जो खुशी होती है, वो खुशी मुझे अंदर से होती है जब मैं सुनता हूँ कि यार किसी ने मेरी स्ट्रैटेजी यूज की और उसे बेनिफिट हुआ हो। राइट। और नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट सचिन, कि जितने भी लोग हैं व्यूअर जानना चाहते हैं कि आप कैसे एक एक कॉल में डील क्लोज कर रहे हो, आप कैसे 70,000 कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हो। कई लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, एक बार कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर से गिर जाते हैं, है ना? तो आप कंसिस्टेंटली कैसे कर रहे हो, क्या शेड्यूल है, क्या ऐसा मैजिकल शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, क्या ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो? कि कोई देखिए मैजिकल शेड्यूल तो ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते हैं कि जब मैं 12,000 पे था और आज मैं 70,000 पे हूँ, तो मैं वो समय याद करता हूँ 12,000 का, कि मैं 8 घंटे 9 घंटे काम करता था और मुझे एट द एंड ऑफ मंथ 12,000 मिलता था। और आज मैं 6 7 5 घंटा 6 घंटा भी काम करूं तो मैं इजीली 60 70,000 अर्न कर सकता हूँ। तो मेरा यही शेड्यूल होता है कि मैक्सिमम बुक रीड करना 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद आपका कुछ जो आपके जो ट्रेनिंग है वो मैं 10 मिनट्स देखता हूँ, 10 15 मिनट ट्रेनिंग आपका देखता हूँ। फिर हमारा कॉल का फॉलोअप वगैरह होता है, वो सब शेड्यूल करना। पूरा कॉल का जो हमारा लीड्स का वगैरह होता है ये शेड्यूल वगैरह करना। तो हमारा जो बेसिकली सेल्स का एक होता है ना शेड्यूल, वही मैं भी फॉलो करता हूँ। बट यहाँ पे है कि पहले मैं थोड़ा, मेरा क्या होता था कि 100 कॉल में मैं 3 4 क्लोजिंग करता था। अभी वो एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो फिर मेरा टाइम भी कम हुआ है। तो फिर अभी मैं मिनिमम टाइम देके भी मैक्सिमम एफर्ट्स ये रिजल्ट निकालता हूँ, मिनिमम मेरा अगला एफर्ट्स से। सवाल वही था कि पहले आप कितने कॉल करते थे और अभी आप कितने कॉल कर रहे हो? पहले मैं, अगर मैं वीकली बोलूँ, वीकली में 500 से 600 कॉल करता था। ओ। और अभी मैं मंथली 300 कॉल करता हूँ। ओके ओके ओके, मतलब अगर पहले आप वीकली 500 कॉल करते थे, तो हाँ। मतलब एक मंथ अभी में पकड़, 2,000 आप कॉल करते थे, राइट? हाँ अराउंड 2,000 तक करता था, यस। ओके, अभी वो जो नंबर है वो काफी कम है। सो पहले आपकी इनकम थी 12,000, अभी आपकी इनकम है 70,000, लेकिन पहले आप काम ज्यादा करते थे, अभी आप काम कम कर हाँ, रहे हो, राइट? कम कर रहे हैं, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली। आई हर्ड फ्रॉम निशांत एज वेल, कि सेल्स इज अ नंबर्स गेम। ये उन्हीं के लिए होता है जिनके पास स्किल नहीं होती है। अगर नहीं है, आपके पास एग्जैक्टली। स्किल है, तो आप अगर दो भी कॉल करें उसमें से आप एक कॉल क्लोज कर सकते हैं, राइट? क्लोज, एग्जैक्टली। यस। ग्रेट ग्रेट। आपने हमारा हाई टिकट सेल्स सुपरस्टार प्रोग्राम लिया था, उसमें एनरोल किया था, उसमें आपने 30 डेज में सारी चीजें सीखी भी थी, राइट? ऐसी कौन सी तीन चीजें सचिन जो आप बताना चाहोगे कि वहां से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, या एटलीस्ट आपके करियर में काफी ज्यादा चेंज हुआ सेल्स में? यस, और सबसे बड़ा तो ना जो मेरा बिलीफ बना था वो हम्म। चेंज हुआ। माइंडसेट जो था कि लो टिकट मतलब कोई मतलब मैं ये सोचता था कि मैं 200 1,000 रुपये भी किसी से ले सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने बड़ा बिजनेस में फर्स्ट 999 का क्लोजिंग किया था। हमारा जो प्रोडक्ट था वहां पे, मतलब मैं इतना खुश था वो एक हफ्ता कि भाई मैंने क्लोज किया है ऐसा डील। ओके। बट अब कैसा है कि अब वो बिलीव बन गया है कि हम ना किसी भी क्लाइंट से इजीली अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो 2 2.5 लाख 4 लाख या 10 लाख भी निकाल सकते हैं उससे। और उससे सबसे बड़ी बात कि वन कॉल क्लोज होता है, वो हम्म। मुझे बहुत फायदा किया है मेरा पर्सनल लाइफ में, मेरे वन कॉल क्लोजिंग ने। मैंने अभी यस। सुना कि आपकी एक 1.5 लाख रुपए की डील थी, उसने भी वन कॉल पे क्लोज हुआ है, वो राइट? हाँ एग्जैक्टली, ये एक हमारा एक एक कॉल हुआ, उसके बाद सेकंड कॉल पेमेंट का था। ग्रेट
ओके, मतलब पहले कॉल में आपने पूरा कन्विंस कर दिया, अगला पेमेंट के लिए ही कॉल था उसका। हाँ, अगला यही है एग्जैक्टली। मतलब फर्स्ट वही था कि सामने से उसका कॉल आया, हाँ क्योंकि हाँ। मैंने उनको कॉल किया था बट उन्हें रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं किया तो मैंने मैसेज ड्रॉप किया था। आफ्टर 2 से 3 दिन बाद उनका कॉल बैक आया। कॉल बैक आने के बाद हमारी बात चली। एक 40 to 45 मिनट्स मैंने बात की उनसे। वो हम्म। ऑल कन्विंस थे पेमेंट करना ही था, बट उनको वही था कि एक उनके जो बैंक में पेमेंट नहीं था, तो उन्हें किसी से लेके ट्रांसफर करके किया। रात के हम 12 बजे तक हमने पेमेंट कर दिया था पूरा, ओ, 1.5 लाख रुपए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट एज वेल। और आपने इससे पहले भी दो और डील क्लोज की थी, वन कॉल क्लोजर की, वो क्या था? अरे वो तो मैंने मतलब वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था। पकड़ लीजिए मैंने ना नया नया, मतलब पकड़ लीजिए आपका जो स्ट्रैटेजीज है ना, हम्म मैंने वन कॉल क्लोज ना मैंने आपसे ही सीखा है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग, मतलब इसी साल जैन में, वहाँ पे मेरा कुछ कमीशन था 30 से 35 वहाँ हम्म पे मैंने सुना था कि आपने वन कॉल क्लोज किया। और फिर मैं उसके बारे में काफी सोचता रहा कि वन कॉल क्लोज कैसे कोई कर सकता है, मतलब एक कॉल में क्लोज, क्या हम्म मतलब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, क्या मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं जिससे वो पेमेंट दे देता है। तो मैं हम्म। काफी मतलब उस पे एक्साइटेड था, काफी क्वेश्चंस आए। फिर बाद में मैंने आपके साथ मतलब ज्वाइन होके जो भी हमने सीखा, फिर तो इजी था। फिर वन कॉल क्लोज आज भी हम कर सकते ओके हैं। ओके। सो फेज नंबर 3 था, मुझे अभी भी याद है, आप आई थिंक 9:30 बजे थे उस टाइम पे, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखी थी एंड इमीडिएटली आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास आपने उससे पेमेंट तुरंत उठाई थी, राइट? हाँ, राइट राइट एग्जैक्टली। हमारा वो था, पकड़ लीजिए, हाँ मैंने 80,000 का पेमेंट उस समय उठाया था। मैंने हाँ एक दिन, उसी दिन मैंने 2 घंटे पहले ही हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखा था। हम्म। यस, और उसका एक ऑब्जेक्शन था, ट्रस्ट वाला ऑब्जेक्शन था, कि मतलब बता नहीं रहा था कि वो ट्रस्ट करता है कि नहीं मुझ पे। बस बोल रहा था सर मैं बाद में पेमेंट करता हूँ, बट ये नहीं बता रहा था क्यों बाद में करेगा। तो ओके। फिर जो आपने स्ट्रेटेजी बताई थी हम्म। कि रीजन बिहाइंड द रीजन जानो, मतलब क्यों बाद में करना है अभी क्यों नहीं, तो करेक्ट। वही मैंने इम्प्लीमेंट करके उसका ये मेरा एक क्वेश्चन उसने हम्म। पेमेंट कर दिया इस इसको एक क्वेश्चन से। जो ऑसम। मैं डरता था पूछने के लिए, मुझे लगता था कि हम्म कहीं एक प्रॉस्पेक्ट भाग ना जाए, क्लाइंट भाग ना जाए। बट हम्म एग्जैक्ट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, कोई भागता नहीं है। वो हम्म। भी पेमेंट करने की फिराक में रहते हैं, बट हमें राइट क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, राइट ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। राइट। यस। सो यू आर माई दैट स्टूडेंट की जो सारे असाइनमेंट्स करता है, सारे फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करता है, और उसी दिन जिस दिन आप सीखते हो उसी दिन आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, श्योर लाइक दैट। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम दीपक विश्वकर्मा है, सचिन विश्वकर्मा आपके भाई है क्या? राइट। सो ही इज नॉट माई ब्रदर बट ही इज लाइक माई ब्रदर, सो आप भाई की तरह ही हो, है ना? एक अगला सवाल मेरा रहेगा सचिन आपसे कि जो भी चीज ने आपने यहाँ से सीखी, जो भी हमारे कोर्स में सीखा, उसको कभी आपने किसी और से शेयर किया और उसको भी बेनिफिट हुआ उससे, ऐसा कभी हुआ है? मैं तो यही है कि जैसे आप मुझे नॉलेज शेयर कर रहे थे, वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को शेयर किया है। तो मैंने जिन जिन को शेयर किया है उन्होंने दो दो तीन तीन क्लोजिंग कर दी है। मतलब ऑलरेडी उनका रिजल्ट निकल चुका है। ये नहीं ओके। क्योंकि मेरा भी यही कहना है कि अगर आपके पास नॉलेज है उसको शेयर करो। और मेरे पास आपका राइट नॉलेज है, आपका गाइडेंस था, तो हम्म। मुझे सब कुछ पता है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे सेल्स का तो प्रोसेस सब पता है, तो मैं भी वैसे ही उनको गाइड करता हूँ, उनको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ऑसम। सेम। सो शेयरिंग इज केयरिंग, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज द पावर। अगर उन्होंने द इम्प्लीमेंटेशन पावर, किया एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली दे विल गेट द रिजल्ट्स, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि जो भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स है, जो अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, राइट, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन और एनी काइंड ऑफ फीडबैक, और जो भी आपका मैसेज आप कुछ देना चाहोगे इनके लिए, कि जो उन्हें हेल्प करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? कि ऐसा सब बोलते हैं कि आपको टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, बट हम्म टैलेंट तो ऐसा कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी के अंदर सेल्स में। आपका जो होता है डेडिकेशन, हार्डवर्क, परसिवरेंस, वही आपको आगे बढ़ा ले जाता है। कोई हम्म भी सेल्स कर सकता है, कोई भी हाई टिकट 2 लाख 3 लाख की डील क्लोज कर सकता है। आपको वही कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करना है, खुद पे कन्विक्शन रहना चाहिए आपके गोल पे। तो ही आप आगे डील क्लोज कर पाएंगे बड़े बड़े। हम्म। और आपका तो एग्जैक्टली माइंडसेट तो होना ही चाहिए, बिल्ड होना चाहिए। आप कोर्स में एनरोल होंगे तो आप तो माइंडसेट सबसे पहला रोड मैप होता है किसी भी चीज का, आप सीख जाएंगे। राइट, तो ये दो चीजें बताई सचिन ने। मैं खुद की तरफ से एक, सचिन की तरफ से एक ऐड कर देता हूँ, आपके अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है कि रात को अगर मैं 1-2 बजे भी अगर मैसेज करता हूँ, ग्रुप में सबसे पहला जो रिप्लाई होता है वो सचिन का ही होता है।
राइट, सो यू नीड दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन कि आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, आप थोड़ा सा अगर अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, देन यू कैन बी द पर्सन की जो सचिन की तरह, जो निशांत की तरह, जो घनश्याम की तरह पर मंथ 70,000, पर मंथ 2 लाख रुपए, पर मंथ 3-3 लाख रुपए का कमीशन अर्न कर सकता है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, जितने भी लोग आप देखोगे दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द कमीशन जो लोग ये जेब में लेके कमीशन जाते हैं कमीशन। हर महीने, राइट। सो अच्छा इफ अच्छा। यू वांट टू लर्न द हाई टिकट क्लोजिंग, अगर आप हाई टिकट क्लोजिंग सीखना चाहते हो, देन वी हैव अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू एज वेल, जहां पे आप 1 घंटे में 1 घंटे का पूरा फ्री मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हाई टिकट माइंडसेट होता क्या है, बड़े बड़े बिलीनियर्स क्यों बोलते हैं कि यही स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। यहाँ पे आप पर मंथ मिनिमम 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हो, राइट। सेकंड, आप सीखोगे एडवांस ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। थर्ड, आप सीखोगे कि एक कॉल में आप क्लोज कैसे डील कर सकते हो। और आखिरी में आप सीखोगे कि 21st सेंचुरी की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल कौन कौन सी है, राइट। सो इफ यू हैव दैट 1 आवर, कहीं पे आपको लिंक दी गई होगी, उस लिंक पे जाके आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। यू कैन सी द फ्री मास्टर क्लास। और अगर आपको किसी ने वीडियो भेजी है तो आप उसको डिमांड कर सकते हो कि हम मास्टर क्लास कहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू सो मच सचिन फॉर गिविंग अस दिस टाइम।